तो अगर हम बात करें भारत में गरीबी जो है, इसके पीछे 5 कारण क्या हैं, 5 सबसे बड़े कारण क्या हैं? तो उसका सबसे पहला कारण है 5 कारण काजेज, ठीक है, क्या है? तो उसका सबसे पहला कारण है करप्शन, ठीक है। करप्शन, हमारे देश में करप्शन जो है मतलब हर चीज़, यहाँ पे अगर कहीं भी जाओ आप, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में जाओ, तो वहाँ पे बिना आपको कुछ पैसे टेबल के नीचे या टेबल के पीछे कहीं से भी, मतलब घर के बाहर, घर के आगे, घर के पीछे, कहीं भी आपको बिना पैसे दिए काम है। तो इससे क्या होता है कि गरीब, करप्शन किसको सबसे ज़्यादा इम्पेक्ट करता है? गरीब को भाई, क्योंकि गरीब के पास पैसे तो ऑलरेडी नहीं है। गरीब के पास थोड़े बहुत पैसे हैं तो उसको एक काम करवाने के लिए भाई पैसे देना पड़ रहा है। वही जिसको गवर्नमेंट पैसे दे रही है, जिस एम्प्लॉई को, वो लूट रहा है उससे 2 रुपये, 1 रुपये, 5 रुपये, 100 रुपये, जिस हिसाब से मतलब देने की क्षमता है। अगर वो 10 रुपये दे सकता है तो 5 रुपये भी उसमें करप्शन लेंगे। मतलब 10 रुपये का काम करवाना है तो एम्प्लॉई चाहेगा कि 5 रुपये का करप्शन उसमें कर ले। मतलब हर जगह कोई भी काम करवाना चाहते हैं आपको करप्शन का सामना करना पड़ेगा, किसी भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट जाए। हम लोग इसमें टॉप लेवल पे ट्रेंड कर रहे हैं, एक प्रकार से बोल सकते हो कि करप्शन के मामले में, ठीक है। क्या करप्शन का कोई इलाज है? करप्शन का कोई परमानेंट इलाज नहीं। अगर कोई देश कहता है कि हमारे देश में कोई करप्शन नहीं है तो ये सरासर झूठ बात है। दुनिया के हर देश में करप्शन है, लेकिन भारत में करप्शन नेक्स्ट लेवल का है, क्योंकि इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। लेकिन हमने बोला कि भारत में गरीबी का एक कारण है करप्शन, क्योंकि यहाँ पर गरीबों की बात सुनी ही नहीं जाती। अभी का जब करप्शन होने करने का मतलब ये है कि कोई भी गवर्नमेंट का सिस्टम बिना पैसे लिए काम नहीं करेगा भाई, आपका कोई काम नहीं करेगा। आप आते रहिए, डेली आते रहिए। आप गवर्नमेंट विभाग में, हेल्थ डिपार्टमेंट में जाइए, आप FCI में जाइए। FCI, फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया, ये दुनिया का सबसे करप्ट विभाग है, ठीक है। इसमें इतना लूट खसोट होता है कि पूछो नहीं भाई, नेक्स्ट लेवल का है। फिर नेक्स्ट हम बात करते हैं, दूसरा पॉइंट है गरीबी का, कास्ट। भारत में अगर गरीब देखोगे ना, अगर आप अपने आसपास देखोगे तो भारत में गरीब जो है एक पर्टिकुलर जाति की लोग ही हैं, या पर्टिकुलर कम्युनिटी ही गरीब है। एक उसी सोसाइटी में जो, जिनको हम बोलते हैं कि उच्च जाति या अगड़ी जाति, वो लोग आमतौर पर गरीब कम है, उनके अंदर गरीबी कम ही पाई जाती है। उसमें भी, हालांकि उसमें भी गरीब लोग हैं, लेकिन आमतौर पर तुलनात्मक रूप से अगर देखेंगे तो वो लोग कम गरीब हैं। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जो है एक होता है सोशल नेटवर्क, हो सकता है आप लोगों ने पता हो। सोशल नेटवर्क मतलब होता है कि हमारी जान पहचान सोसाइटी में जो वेल कनेक्टेड लोग हैं उनके साथ कितनी है, ठीक है। किसी भी बंदे की सोसाइटी में जो वेल कनेक्टेड लोग हैं, जो वेल ऑफ हैं, या जो किसी सरकारी पद पे हैं, किसी प्राइवेट में बड़े पद पे हैं, उससे कनेक्शन क्या है? तो गरीब लोगों का कोई कनेक्शन नहीं होता भाई, क्योंकि जो बड़े बड़े पद हैं सरकारी, जहाँ भी देखोगे आप, मीडिया में देखो या कॉर्पोरेट सेक्टर में देखो या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट में देखो, कहीं भी जाओ, मैक्सिमम जो है वहाँ पर अपर कास्ट लोगों का कब्जा है। तो अपर कास्ट लोगों का जो है, अपर कास्ट लोगों के साथ नेगोशिएशन होता है, उनसे कनेक्शन होता है। गरीब लोगों को वो बात सुनते नहीं, क्योंकि उनके मन में एक ये रहता है कि लोग सीट को कब्जा कर लेंगे, गंदा कर देंगे, हम लोग स्वच्छ हैं, सुंदर हैं, सुशील हैं, एक प्रकार से बोल सकते हो। तो गरीबी में भारत का एक कास्ट भी है, क्योंकि आमतौर पर जो राशन की दुकान होता है उसका मालिक जो है मोस्ट ऑफ द केसेस में अपर कास्ट होता है, और जो वहाँ पर राशन लेते हैं वो लोअर कास्ट का होता है। यही अपर कास्ट का बंदा नेक्स्ट लेवल की चोरी करता है भाई। मैं ये सब प्रैक्टिकली देखा हूँ, और मैंने किताबें भी पढ़ी है, न्यूज़पेपर पढ़े, देखोगे आप हर जगह यही हो रहा है। दूसरा कारण क्या है? कास्ट, रिजिड, एकदम नेक्स्ट लेवल की कास्ट है। फिर तीसरा कारण है मॉरल डिग्रेडेशन, ठीक है। और ये क्या है? मॉरल डिग्रेडेशन मतलब है कि नैतिक रूप से लोग मतलब मर चुके हैं, मतलब उनको शर्म नहीं आती कि सामने वाला बंदा गरीब है तो उसको हमें भाई काम कर देना चाहिए। लेकिन वो लोग इतने जाहिल मतलब इंसान हैं, कोई उनको फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब नैतिक रूप से, मतलब उनकी आत्मा, मतलब सब उस पर इतना मतलब पेंट कर दिए हैं काले पेंट से, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता। मतलब उनकी आत्मा जो भी मानते हो भाई, आप हिंदू हो, मुसलमान हो, इस्लाम का धर्म, किसी भी धर्म को मानते हो, किसी भगवान तो मानते हो भाई, लेकिन नहीं, वो उनकी आत्मा को जो है काले एक लेयर चढ़ गई पूरी। मतलब उनको कोई फ़र्क ही नहीं पड़ता, कोई सामने वाला कितना भी गरीब हो, कितना भी दुखी हो, कोई मतलब नहीं। आप पुलिस के पास जाइए, अगर आप गरीब हैं तो आपका काम नहीं होने वाला भाई, आपको कूटा जाएगा, हर प्रकार से तोड़ा जाएगा, कई बार तो आप गलत तरीके से भी जेल के अंदर भेज दिए जाएंगे।
ये बोल सकते हो नैतिक क्षरण हो चुका है हमारी सोसाइटी के जो लोग हैं, जो सभ्य लोग हैं, जिनको सो काल सभ्य लोग हैं, मैं उनको सभी नहीं बोलूँ क्योंकि उनका नैतिक जो है गरीबों से भी ज़्यादा नैतिक क्षरण हो चुका है। तीसरा कारण क्या है? नैतिक डिग्रेडेशन, नैतिक क्षरण है, नैतिक क्षरण है। और नेक्स्ट रीजन है रिलीजन, ठीक है, धर्म, हिंदू धर्म, इस्लाम धर्म, ईसाई धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, हजारों धर्म है भाई। एक प्रकार से बोल सकते हो जितने लोग उतने धर्म हैं, लेकिन जो पॉपुलर धर्म है सारे लोग मानते हैं आँख मूंद कर, गधों की मतलब कोई भी लिमिट नहीं। आमतौर पर जो रिलीजियस लोग होते हैं उसको बोला जाता है कि एक फेमस जो वहाँ पे ये थे स्कॉलर थे, उनके द्वारा बोला जो धर्म एक प्रकार का अफीम है भाई, एक प्रकार का नशा है, ठीक है, कि लोगों को पिला दिया जाता है, लोग उसमें मतलब झूमते रहते हैं, उनको आनंद आता रहता है। तो हमारे देश में गरीबी के पीछे रिलीजन कैसे कारण है? क्योंकि जब ज़्यादा से ज़्यादा आप रिलीजियस होंगे तो आपके अंदर रेशनैलिटी नहीं डेवलप होगी। रेशनैलिटी डेवलप होने का मतलब है कि आप चीज़ों को क्वेश्चन नहीं करेंगे, आप चीज़ों को लॉजिक के आधार पर नहीं देखेंगे। कोई काम हो रहा है तो क्यों हो रहा है भाई, कैसे हो रहा है? अगर बोल रही गवर्नमेंट बोल रही कि मैं ये सब्सिडी ला रहा हूँ, ये स्कीम ला रहा हूँ तो अब गरीबों को फ़ायदा होगा, तो गरीब आदमी को क्वेश्चन करना चाहिए भाई हमें कैसे फ़ायदा होगा, कैसे फ़ायदा नहीं होगा, हमें नुकसान क्या होगा। ये सारी चीज़ें होती है रेशनैलिटी। लेकिन यहाँ पे हमारे यहाँ रिलीजियस लोग हैं, मतलब धार्मिक लोग हैं, भरोसा करने वाले लोग हैं, भरोसा उन चोरों पर, उन भिखमंगों पर जिनका नैतिक क्षरण हो चुका है, उन भिखमंगों पर ये गरीब लोग भरोसा करते हैं। क्योंकि भरोसा, इनके अंदर भरोसा वाली कॉन्सेप्ट कहाँ डेवलप हो? क्योंकि ये लोग भगवान भरोसा करते हैं, जैसे इनकी भगवान हेल्प करेंगे उसी प्रकार इनको लगता है कि ये लोग भी हेल्प करेंगे। तो इनका जो ट्रस्ट वाला फैक्टर होता है वो धर्म से जो आ रहा है, ट्रस्ट वाला फैक्टर, या इनके जो भगवान हैं इनकी हेल्प करेंगे, या ये भगवान वो भगवान, इतने भगवती मतलब करोड़ों भगवान है, कोई हेल्प नहीं करेंगे इन भिखमंगों की। और रिलीजन जो है कि प्रोपेगेंडा के रूप में भी यूज़ किया जाता है पॉलिटिकल पार्टीज़ के द्वारा, क्योंकि आप भाई लोगों को खाना नहीं दे सकते, आप लोगों को डिसेंट स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं दे सकते, लोगों को आप एजुकेशन नहीं दे सकते, हेल्थ नहीं दे सकते, तो आप क्या करना है? लोगों को उसी में उलझाए रहो, मतलब फंसाए रहो, उसी में झूलते रहें। और जो लोग सभ्य हैं, एलीट हैं, उनके पास तो ऑलरेडी चीज़ें ऐसे वो लोग ऐसे एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है, क्योंकि उनके पास प्राइवेट सेक्टर में जाएंगे, विदेशों में जाएंगे, उनको नहीं प्रॉब्लम है। जो गरीब लोग हैं, जाहिल लोग हैं, भिखमंगे लोग हैं, उनको जो है चूसना है, चूस लेना है एकदम, मतलब चूस के छोड़ देना है। तो मैंने बोला गरीबी का क्या कारण है? तीसरा रिलीजन है, क्योंकि रिलीजन से लोग क्वेश्चन नहीं करते, उनके अंदर रेशनैलिटी का माइंडसेट नहीं होता। साइंटिफिक टेम्परामेंट मतलब हर चीज़ों को देखना, सुनना, ऑब्जर्व करना, कैसे काम कर रही हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं ही नहीं गरीब लोगों के बीच। चौथा कारण है यही, क्योंकि लोग अंधभक्त बने हुए हैं, प्रभु की सेवा कर रहे हैं। पांचवा कारण है हमारे देश में एक है कॉन्सेप्ट लॉ ऑफ कर्म, ठीक है, जैसा आप कर्म करेंगे उसी हिसाब से आपको फल मिलेगा। ये दुनिया का सबसे घटिया कॉन्सेप्ट है मुझे लगता है, क्योंकि आप जैसा कर्म करेंगे ऐसा फल नहीं मिलेगा भाई, नहीं मिलेगा, नहीं मिलेगा। मैं इसको एग्जांपल्स के माध्यम से बता रहा हूँ। अभी हाल के दिनों में दुनिया में क्लाइमेट चेंज हो रहा है, ठीक है। क्लाइमेट चेंज किसने किया है? क्लाइमेट चेंज किया है यूरोप वाली कंट्रीज़ ने और अमेरिका जैसे देशों ने, और उसको भुगत कौन रहा है? गरीब लोग भुगत रहे हैं। तो यहाँ पे लाभ कर्म तो फेल हो गया भाई, आप अपने आप देख सकते हैं आसपास। उसी प्रकार बायोडाइवर्सिटी लॉस जो हो रहा है, ठीक है, एक मैंने बात की क्लाइमेट चेंज, दूसरा हो रहा है बायोडाइवर्सिटी लॉस हो रहा है, ठीक है। बायोडाइवर्सिटी लॉस होने का मतलब है जो हमारे आसपास के जंगलों में जीव हैं, वाइल्ड लाइफ हैं, जो प्लांट्स हैं और तमाम छोटे छोटे इनविजिबल जीव हैं, उनकी मतलब समाप्त हो रहे हैं, ख़त्म हो रहे हैं धरती से। इसके पीछे कौन जिम्मेदार है? गरीब है। गरीब भाई एक रोटी के लिए मर रहा है, वो क्या बर्बाद करेगा? ये इसको बर्बाद कौन कर रहा है? जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्री सेटअप कर रहे हैं, जो बड़े बड़े हाईवे बन रहे हैं, बड़े बड़े हाईवे पे कौन चल रहा है भाई? गरीब ही गरीब चल रहा है, वही अमीर लोग चल रहे हैं, एलीट लोग चल रहे हैं। तो ये लोग बर्बाद कर रहे हैं दुनिया को, ठीक है। तो यहाँ पे लाभ कर्म तो नहीं काम कर रहे हैं, क्योंकि जब ये लोग बर्बाद होंगी, चीज़ें महंगी होंगी, तो इसका सबसे ज़्यादा निगेटिव इम्पैक्ट कौन? गरीब झेलेगा। क्लाइमेट चेंज हो रहा है, गर्मी बढ़ रही है, फ्लड्स आ रहे हैं, ड्राउट्स आ रहे हैं, डिजीज़ बढ़ रही है, कौन झेल रहा है? सबसे ज़्यादा कौन ज़्यादा परेशान हो रहा है भाई? गरीब आदमी परेशान हो रहा है। तो लाभ कर्म यहाँ पे फेल हो गया, क्योंकि जो लोग गलत करेंगे उनको गलत मिलना चाहिए, जो लोग अच्छा करेंगे पॉजिटिव, तो पॉजिटिव रिस्पॉन्स। अगर आप अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिलना चाहिए, लेकिन यहाँ नहीं, आपको अच्छा कर रहे हैं तो आपको अच्छा मिल रहा है, ठीक है, लेकिन जो आपको इसके साथ जो आप हिडन बुरा कर रहे हैं उसका नुकसान आपको नहीं मिल रहा है। जो लोग गरीब हैं वो लोग गलत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इनका जो अमीरों का पाप वो लोग ढो रहे हैं। और अमीर लोग जो है, अमीर लोगों के पास देखो यार दिमाग होता है, लोग चीज़ों को तोड़ मटोड़ के मतलब बताते हैं कि गरीब ही मतलब अपनी गरीबी के लिए जिम्मेदार है। मैंने बताया कि लाभ कर्म
एक जिम्मेदार है, क्योंकि लोग कर्म बिलीव करते हैं कि मेरा कर्म खराब है, पिछले जन्म का ये है वो है, इसलिए हम लोग भिखमंगे हैं। ये माइंडसेट लोगों के इंडिया में काफ़ी ज़्यादा डीप इनसाइड है। छठा पॉइंट है जो बोनस समझ सकते हो, इसका मतलब ये है कि यहाँ के लोग भाई गरीबी से बाहर ही नहीं आना चाहते हैं। क्योंकि अगर आप जैसे उत्तर प्रदेश जैसे स्टेट में या बिहार जैसे स्टेट में, आप जो नॉर्दर्न बेल्ट हैं, पश्चिम बंगाल उड़ीसा में, एक्चुअली यहाँ पे क्या होता है, यहाँ की जो सॉइल है इतनी प्रोडक्टिव है, इतनी प्रोडक्टिव है, यहाँ पे आप पानी है, आप कोई भी सीड डाल दीजिए ज़मीन के अंदर, उसको अंदर फल लगना ही लगना है। जब इतना प्रोडक्टिव ज़मीन है तो लोग इतनी मेहनत क्यों करें, इतना पढ़े लिखे क्यों? क्योंकि वो खा रहे हैं, जी रहे हैं, उसी मतलब चल रहा है, लाइफ चलती है भाई, चलती टाइप का है ना यहाँ की माइंडसेट एक प्रकार का, इसलिए भी लोग जब ये चलता टाइप का माइंडसेट है तो ये भिखमंगे लोग हैं, इनके भिखमंगा कहाँ से जाए, भिखमंगापन कहाँ से जाएगा, गरीबी इनकी कहाँ से जाएगी? इसलिए हमें इन सब एटीट्यूड को चेंज करना होगा। ठीक है, थैंक यू।